भारत, जिसे सिकंदर भी कभी जीत न पाया हो वो भारत, या फिर यूँ कहें कि एक ऐसा देश जहाँ के योद्धा पूरे विश्व के सम्राटों के सामर्थ्य को एक बार में नाप दें, वो है भारत। तो ये वीडियो उसी भारत देश के एक महान सम्राट की दास्तां है, जो कहता था कि अगर सनातन धर्म की रक्षा करनी है तो सभी हिंदुओं को मिलकर एक महाताकतवर सेना का निर्माण करना होगा। और अपने इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने चीन से लेकर अरब तक के योद्धाओं को अपने बाहुबल का लोहा मनवाया था, सिर्फ इसीलिए कि आने वाली पीढ़ियां अपने सनातन धर्म का भगवा गर्व से फहरा सके। हिंदवी देश के इस महाराजा धीराज का नाम था ललितादित्य मुक्तिपीठ। दोस्तों, ये कहानी है तब की जब बप्पा रावल ने अरबियों को भारत में हमला न करने के लिए विवश कर दिया था और बप्पा वापस मेवाड़ लौट आए। अब ललितादित्य बप्पा के इस फैसले से खुश नहीं थे। उनका मानना था कि जब तक इन मलेच्छों के साम्राज्य को जड़ से नहीं उखाड़ा जाएगा तब तक भारत पर खतरा बना रहेगा। तभी सिंध के गवर्नर अल जुनैद ने कश्मीर पर हमला कर दिया। ललितादित्य तो इसी इंतजार में थे कि कोई आए जिसको पराजित करके वो अपनी शक्ति सिद्ध कर सके। ललितादित्य ने अल जुनैद पर भयंकर हमला किया। उनकी विनाशकारी सेना के सामने अल जुनैद ज्यादा देर तक टिक न सका और उसने अपनी हार स्वीकार कर ली। ललितादित्य ने सभी अरबियों समेत अल जुनैद को भी कैद कर लिया। अरबियों के हुए हमले के बाद ललितादित्य ने काबुल, जलालाबाद, पेशावर, पंजाब आदि राज्यों की सेनाओं को मिलाकर एक महाताकतवर सेना का निर्माण किया। उसके बाद वो निकल पड़े उज्बेकिस्तान की तरफ, जहाँ उन्होंने अपना पहला हमला बुखारा प्रांत के मोमिन अल हयात पर किया, जहाँ ललितादित्य ने भगवा बुलंद किया। ऐसा माना जाता है कि ललितादित्य का उज्बेकिस्तान पर हमला उन खलीफाओं के खिलाफ एक ललकार थी कि अगर किसी माई के लाल में हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखा दे। उसके बाद ललितादित्य ने लगातार 3 बार बुखारा प्रांत पर हमला किया और अंत में वहां का शासक मोमिन अल हयात उनके हाथों मारा गया। ललितादित्य की सेना ने भले ही हमले कम किए, लेकिन इन्होंने अरबियों के नाक में दम कर रखा था। इन अरबियों के बीच ललितादित्य का इतना खौफ था कि हमारे देश पर शासन करने वाले तुर्कों और मुगलों के पूर्वज एक हाथ पीछे कर सर झुकाकर सलामी किया करते थे। इसी बीच कश्मीर पर चीन के झाऊ चैंग राज्य के राजा फेंग होंग ने हमला कर दिया। ललितादित्य पहले से तैयार थे। उन्होंने दोगुने प्रहार से फेंग होंग की सेना पर हमला किया। फेंग होंग को ललितादित्य ने तिब्बत के मैदानों में टुकड़े टुकड़ों में काट दिया और पूर्वी चीन सागर के क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया और वहां भी भगवे का परचम बुलंद कर दिया। इस हमले के बाद पूरा चीन सहम गया। वहां के राजा भारत के योद्धाओं की ताकत को समझ चुके थे, जिसके बाद चीन के राजाओं ने ललितादित्य से सैनिक संधि कर ली और चीनी क्षेत्र की आजादी के बदले हर साल कर देने का वचन दिया। साथ ही ललितादित्य को हीरो से जड़ा मुकुट भेंट स्वरूप दिया गया। उसके बाद सम्राट की महाताकतवर सेना ने धर्म युद्ध छेड़ दिया, जहां उन्होंने पोलैंड, तुर्की और स्पेन में अपनी जीत दर्ज करवाई। उसके बाद ललितादित्य ने 12 वर्ष तक विश्व विजयी अभियान में सनातन धर्म की पताका फहराई और 12 साल बाद सम्राट वापस कश्मीर लौट गए, जिसके बाद इतिहासकारों ने इन्हें भारत का अलेक्जेंडर की उपाधि दी। कहा जाता है कि ललितादित्य कभी भी अपनी जीत से संतुष्ट नहीं होते थे। वो भारत को अखंड भारत बनाना चाहते थे। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए ललितादित्य ने अपने साम्राज्य को तिब्बत, उज्बेकिस्तान से बंगाल तक फैला दिया था। महान सम्राट ललितादित्य का साम्राज्य आज के भारत से कहीं ज्यादा बड़ा था। उसके बाद ललितादित्य काबुल चले गए। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि काबुल के बर्फीली ठंड से ललितादित्य बीमार पड़ गए, क्योंकि वो अखंड भारत की संयुक्त सेना बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा खो गए थे। ललितादित्य ने कश्मीर में बहुत ही सुंदर और भव्य एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, जो आज कुछ ऐसा दिखता है। ललितादित्य ने बहुत सारे गुरुकुल और वेधशालाओं का निर्माण भी करवाया। आज खंडहर का रूप ले चुका सूर्य मंदिर ललितादित्य के समय की भव्यता को याद कर रोता होगा। खैर, इस महान सम्राट के गौरवशाली इतिहास से वंचित तो हम हो ही गए, लेकिन इनके द्वारा बनवाए गए भव्य और विशाल वास्तुकलाओं को भी हम ना बचा सके।